मित्रों, साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियों को जितना अधिक हम बांट सकते हैं, जितना अधिक हम पॉजिटिव अपने प्रति हो सकते हैं, चीज़ें उतनी ही अच्छी, उतनी ही मुकम्मल और उतनी ही समृद्धि की तरफ बढ़ेगी। बाकी अपने लक्ष्य के प्रति स्वार्थी होना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना सबसे ज़रूरी है और सबके लिए आवश्यक है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हमारा लक्ष्य हमें ज़रूर मिलेगा और वो ईश्वर, वो कुदरत भी हमारे उस संघर्ष में, हमारे उस लंबी अनवरत यात्रा का साक्षी बनेगा। लेकिन सवाल यही है कि फिर से अगर मैं समझूं, फिर से कहूं कि शेखर की ये जो कहानी है, जिस शेखर के पास न जाने कितने सवाल हैं, जो शेखर जीवन के उस हर एक अनुभव को समझना चाहता है, जानना चाहता है, हल करना चाहता है, अगर उसको इस समाधान की तरफ बढ़ने के लिए उसका मन ही रोकता है, तो फिर वो कैसे उस समाधान को प्राप्त कर पाएगा, उसको कैसे अर्जित कर पाएगा? यही उसके लिए चुनौती है। इसलिए मन की जो दुनिया है, चाहे जैनेंद्र के उपन्यास हो, चाहे अज्ञे के उपन्यास हो, चाहे वैश्विक स्तर पर फ्राइड की जो पूरी मनोवैज्ञानिक दुनिया हो, जब हम उस अनकॉन्शियस में जाते हैं तो न जाने कितनी परतें, न जाने कितना संसार हमारी आँखों के सामने, हमारे हृदय के सामने खुलता रहता है, खुलता चलता है। और वो खुलने की जो प्रक्रिया है, वो जो खुलने का जो भाव है, वही भाव हमारे मन मस्तिष्क की उन सारी शिराओं में, उन सारी भावनाओं में आकर बहने लगता है। और उसका बहने का जो एहसास है, जो अनुभव है, वही कहीं न कहीं हमें जीवन के कई ऊंचे नीचे पलों, कई ऊंचे नीचे अनुभवों का शिकार बनाता है, या कह सकते हैं कि उन सारे अनुभवों से हमें रूबरू कराता है। और ये अनुभव से रूबरू कराने का जो एहसास है, वो इसलिए समृद्धशाली हमारे लिए है कि सूरज भी बहुत दिनों के बाद निकला है। क्योंकि इतनी धुंध छा रही थी, हमारे मन में भी कई बार बहुत तरह की धुंध होती है, और वो धुंध हमें बहुत कुछ करने से रोकती रहती है। हम कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ व्यापार के बारे में जानते हैं, कुछ जीवन के अनुभवों के बारे में जानते हैं, और जब उन सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तब तक हमारे जो अनुभव है, जो हमारे एहसास है, वो हमें और भी बड़ी और विस्तृत दुनिया में ले जाते हैं। और जब वो हमें बड़ी और विस्तृत दुनिया में ले जाते हैं, तो हमारे अनुभव और भी मजबूत और समृद्ध होने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जितना कुछ सीख सकते हैं उतना सीखते चलें, और सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर सीखने का भाव बना रहा तो अच्छा बुरा जैसा भी वक्त होगा, वो वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही होगा। और उस वक्त की हर एक नज़ाकत से, हर एक नफासत से हम अपने आप को बाहर निकाल लेंगे और जीवन को एक सुखद, समृद्ध और हसीन दुनिया में ले जाएंगे। और जब ले जाएंगे तो साहित्य की दुनिया, कला की दुनिया, संगीत की दुनिया, प्रकृति की जो दुनिया है, जहाँ की संगीत ही संगीत है, जहाँ की जीवन के एहसासों के न जाने कितने अनुभव है, न जाने कितनी अनुभूतियाँ हैं, उन सारी अनुभूतियों को, उन सारे अनुभवों को जब हम समझ जाएंगे तो जीवन को फिर से परिभाषित करने का हमें एक मौका मिलेगा। और मैं कहूँगा कि साहित्य कहीं न कहीं जीवन की फिर से पुनर्यात्रा भी है, और इसको फिर से समझने की यात्रा है। और हम जितना अधिक दुनियादारी समझते चले जाएंगे, जीवन की विविधता को समझते चले जाएंगे, उतने ही अधिक हम व्यवहारिक हो जाएंगे। और आर्थिक स्थिति का मजबूत होना कितना ज़रूरी है, इसका एहसास होगा। रोज़गार से लेकर तमाम तरह की चीज़ें कितनी ज़रूरी है। आप चाहे लेखक हो, चाहे पाठक हो, व्यापारी हो, अध्यापक हो, कुछ भी हो, जीवन में आर्थिक स्थिति का समृद्ध होना, मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उतना ही बौद्धिक स्थिति का मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है। भावात्मक चीज़ों का भी स्थिर होना, इमोशनल सेंटिमेंटल का सही होना, वो सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को, हमारे डिसीजन मेकिंग, तमाम चीज़ों को निर्धारित करती है, डिफ़ाइन करती है। और जब वो डिफ़ाइन करती है, जब निर्धारित करती है, तो उससे एक नया भावबोध, एक नया संसार पैदा होता है। और जो नया संसार पैदा होता है, वो संसार हमारे लिए बहुत सुखद और बहुत उपयोगी होता है। तो हम जितना अधिक हंस सकते हैं, जितना अधिक मुस्कुरा सकते हैं, और जितना अधिक इस यूनिवर्स के प्रति आभारी हो सकते हैं, उतना ही हमारा जीवन सुखद, समृद्ध और
कल्याणकारी हो सकता है और हम उतना ही अच्छी तरीके से चीज़ों पर सोच सकते हैं और हम दूसरों पर निर्भर रहने से बच सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम खुद के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहें और ये पॉजिटिवनेस और इस जीवन की जो उत्कृष्टता है, इसकी जो विविधता है, इसको समझते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस संसार की कोई भी ताकत हमें सफल होने से कभी भी नहीं रोक सकती है। सफलता अनिवार्य है और आवश्यक है और वो मिलेगी और मिल के रहना ही है। उसको कोई कभी भी नहीं रोक सकता है। बस लगे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आबाद रहिए। ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, ज़रूर पलटेगी और चीज़ें ज़रूर अच्छी होगी। वक्त में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उतार चढ़ाव आते हैं और जब उतार चढ़ाव आते हैं तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका सभी को फ़ायदा मिलता है। तो यही जीवन का नाम है और यही जीवन की वास्तविकता है। हम जितना अधिक अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, हम उतना ही चीज़ों को फेस कर सकते हैं और उनको अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और घूमते रहिए, फिरते रहिए, वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए और अपने काम को शिद्दत से कीजिए। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए और जीवन की समृद्धि और विविधता का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद। अल शुक्रान बंधु, मस्त रहिए।